नमस्ते, जय हिंद। आप सभी का ओम मिस का चैनल में स्वागत है। इससे मैं आज विशेष रूप से आपको एक्यूप्रेशर के बारे में बताऊंगा। एक्यूप्रेशर क्या है, कैसे एक्यूप्रेशर किया जाता है और कोई समस्या हो जाती है तो कैसे हम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले बताएं कि जिस प्रकार से कंप्यूटर आपने देखा होगा, कंप्यूटर को चलाने के लिए एक माउस का सहयोग हमें मिल जाता है तो पूरे कंप्यूटर को हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इस शरीर को, शरीर गतिविधियों को, शरीर के पॉइंट को चलाने के लिए, हर एक जोड़ों को चलाने के लिए यदि अपने शरीर में एक पॉइंट ऐसा है, इस पॉइंट को जान लें और उस पर दबाना शुरू कर दें तो हमारा एक्यूप्रेशर सिद्ध होगा और हमारे अंदर जो व्याधि है, तनाव है, घबराहट, बेचैनी है, किसी तरह की वात पित्त कफ की समस्या होती है, वो सब धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा एक्यूप्रेशर है क्या और एक्यूप्रेशर में कौन से पॉइंट दबाएं, किस रोग के लिए, इससे हम जान करके ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा, जिस तरह से आप अपने शरीर को देख रहे हैं, 2 हाथ 2 पैर, एक सर का भाग, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा, ये जो हाथ पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये दो हमारा नीचे का पैर हो गया, दोनों ये साइड का 2 हाथ हो जाएगा हमारा, और ये सर का भाग हो जाएगा। आप ठीक से देखेंगे, ये शरीर मैं हूँ, ये हमारा सूक्ष्म जगत है, ये हमारा भौतिक जगत है, ये हमारा माउस का पार्ट्स है, ये हमारा कंप्यूटर का पार्ट्स है। तो आज आप हमारे साथ बने रहिए। अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन घंटी अवश्य दबाएंगे ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा साइंस जो है सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी का निर्माण, स्ट्रक्चर हमारा तैयार होता है। लेकिन वही हमारा अध्यात्म कहता है, छित जल गगन पावक समीरा, 5 तत्वों से मिलकर बना शरीरा। इन 5 तत्वों के माध्यम से इस शरीर का निर्माण होता है और अध्यात्म कहीं ना कहीं विज्ञान से हमारा सर्वोपरि माना जाता है। तो आज मैं अध्यात्म दृष्टि से बात करूंगा, आपको दिखाना चाहूँगा वो 5 तत्व कहाँ कहाँ हमारे अंदर विराजमान करते हैं। ये आपका अग्नि तत्व, ये वायु तत्व, ये आकाश तत्व, ये हमारा पृथ्वी तत्व, ये हमारा जल तत्व। हाउ कैन सेलेक्ट 5 एलिमेंट्स टाइप्स, कैसे कर सकते हैं? 5 तत्व यही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो मैं आपको सिद्ध करके भी दिखाऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैंने बताया अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। अभी जब मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा तो आप जान करके आश्चर्य में पड़ेंगे, हैरान होंगे कैसे ये हो सकता है। ऐसे हमारे अंदर जल की कमी होती है तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे पुश करते हैं। पृथ्वी की कमी होती है, पृथ्वी का दिक्कत होती है तो इस पॉइंट को हम पुश करते हैं। आकाश की कमी होती है तो इस पॉइंट को हम पुश करते हैं। और वायु की कमी होती है तो वायु के पॉइंट को पुश करते हैं। फिर हमारा अग्नि की पॉइंट की कमी होती है, अग्नि तत्वों पे हम पुश करते हैं। ये रही हमारी 5 तत्वों का परिचय। और ऐसे ही हमारे शरीर में 5 तत्व विराजमान होते हैं। सबसे नीचे मलमूत्र द्वार के ठीक बीचों बीच में हमारा मूलाधार चक्र, जिसे हम पृथ्वी तत्व कहते हैं, और उसके ऊपर हमारा जल तत्व, जो हमारा उदर का संपूर्ण भाग होता है, जल तत्व कहलाता है। नाभि जो हमारा है, हमारा मणिपुर अग्नि तत्व को इशारा करता है। और हमारा हृदय जो है वायु तत्व का इशारा करता है। और हमारा हृदय से ऊपर का जो भाग है, जिसे हम आकाश तत्व कहते हैं, इसे मन भी कहते हैं। मन का कहीं गति नहीं है, छोर नहीं है, और आकाश का भी कहीं छोर नहीं है, हमेशा मन चलामान रहता है। तो आज जिनको सर्दी, जुकाम, खांसी, दम्मा, अस्थमा, साइनस, माइग्रेन ये समस्या हो जाती है, शुगर, बीपी, थायराइड हो जाती है, तो ऐसे में कौन से पॉइंट हम दबाएं कि ठीक हो सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूं, जिनको भी सर्दी होता हो, सर्दी हमारे नाक से पानी आता, न कि आग बरसता है, तो आप सर्दी वाले जल तत्व के ऊपरी भाग पे 3 मिनट तक दबाते हैं तो आपका सर्दी क्योर होगा, ठीक होगा। पहले 5 मिनट में ही आपको रिलीफ देगा। बंद नाक आपके खोलने का ये काम करेगा। नाक से पानी लगातार गिर रहा है, तो आप 3 से 5 मिनट यहाँ पुश करिए, 100% आपको उपचार मिलेगा। जिनको खांसी होता है, जुकाम होता है, साइनस होती है, ये पूरा वैक्यूम बन जाता है, साइड का भाग वैक्यूम हो जाता है, तो आप साइनस के पॉइंट पे दबा लीजिए। जिनको सर दर्द की समस्या बनी रहती है अंगूठे के ऊपरी तत्व पे, क्यों सर दर्द में अग्नि भड़कती है, पित्त के कारण, वात के कारण, कफ के कारण, तीनों प्रवृत्ति के कारण, तीनों रोग कारण हमारा सर दर्द बढ़ जाता है। तो हम उसके अनुसार इस पॉइंट को दबाते हैं, अग्नि तत्व पे ही दबाते हैं, तो हमारा सर दर्द ठीक होता है। अब जिनको माइग्रेन है तो माइग्रेन का साइड का पार्ट्स ये, माइग्रेन हमारा स्पाइनल कार्ड से संबंधित है, ऊपरी भाग होता है। कभी इधर दर्द होगा, कभी इस साइड दर्द होगा, कभी आगे दर्द होगा, कभी चारों तरफ घूम घूम कर होता रहता है। महीने में 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार दर्द होता है। किसी किसी को महीने लगे रह जाते हैं।
दवा खाने के बाद भी रिलीफ नहीं मिलता, कहीं रिपोर्ट जांच करा ले उसका भी कोई समाधान नहीं है। तो आप इस साइड के भाग में आप इस कलम से या पेंसिल से या जिम्मी की सहायता से आप इस पॉइंट को आप ऐसे पुश कर ले, पूरा इस पॉइंट को ऐसे पुश कर ले। 3 से 5 मिनट करते हैं तो आपको गहरी नींद भी आएगी और माइग्रेन से आपको धीरे धीरे निजात भी मिलेगा। ये ऊपरी टॉप मैंने बताया। अब मैं आता हूँ जिनको बीपी की समस्या हो, चाहे वो बीपी हाई हो या नॉर्मल हो। जिनको हाई बीपी है, अनामिका उंगली के ऊपरी टॉप पे दबाते हैं। जिनका बीपी लो रहता है, नॉर्मल करने के लिए मध्यमा उंगली के ऊपरी टॉप पे दबाते हैं, क्योंकि पृथ्वी ये आकाश लो आकाश के कारण होता है, पृथ्वी भार अधिक होने के कारण हमारा बीपी अधिक बढ़ जाता है। यहाँ से नॉर्मल कर सकते हैं। जो बच्चे रात्रि में पेशाब करते हैं, आपने देखा होगा, जो बच्चा पढ़ाई करने जाता है तो टीचर मैम से ज़रूर बोलता है सर 1 नंबर जाना है, यानी जल को बाहर निकालने जाना है। मैंने आपको पहले बताया क्या, जल तो बाहर है। सर 2 नंबर जाना, कुछ बच्चे 2 ऐसे करते हैं, लेकिन ये गलत है। 2 नंबर ही है सर, 2 नंबर, यानी जल भी बाहर निकालना है मुझे और मल भी बाहर निकालना। इससे सिद्ध होता है कि हमारा एक्यूप्रेशर जो है बिल्कुल सही है, जो हमारे ऋषि मुनि शोध किए बिल्कुल सही शोध किया। तो जिनको हाई बीपी है यहाँ दबा लेंगे, जिनका लो बीपी है यहाँ दबाएंगे। जो बच्चे रात्रि में पेशाब करते हैं बिस्तर पे, उसके लिए इसी तत्व को दबाएंगे, जल तत्व को ऊपर दबाएंगे। अब बात करते हैं शुगर के लिए, थायराइड के लिए। जिनको शुगर की समस्या होती है, ये जो आप रेखा दिख रहे हैं, ये जो रेखा है, रेखा की निचली पॉट्स पे यहाँ ठीक यहाँ दबाने से यहाँ पेनक्रियाज का पॉइंट होता है। ऐसे 3 मिनट जिम्मी की सहायता से दबाएंगे तो हमारा शुगर का लेवल धीरे धीरे डाउन होगा। जो बढ़ा हुआ है 300, 400, 500 है, धीरे धीरे कम होगा। लेकिन आप दबाएंगे, कहीं भी पॉइंट दबाते हैं समस्या है तो आपको भयंकर दर्द होगा। इतना दर्द होगा जितना दर्द वहाँ नहीं हो रहा है, उतना दर्द आपको यहाँ करेगा। ये पॉइंट आपको दबाना है। जिनको थायराइड है, अंगूठा का ऊपर उठा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग, ये 3 उंगलियों से ऐसे पुश कर ले। 3 से 5 मिनट कोई भी पॉइंट आप दबाते हैं तो आपको रिलीफ मिलेगा। यहाँ पूरा दबाने से गले में खराश हो जाता है, इसी पॉइंट को दबा लीजिए। गले में कुछ खसखस हो जाता है तो आप इसी पॉइंट को दबा लीजिए, बेहतर आपको लाभ मिल जाएगा। जिनको बवासीर की समस्या होती है तो आप दोनों हाथों में, ये पार्ट्स हमारा ऐसे बटा हुआ 2 पार्ट्स में, शरीर का 2 हिस्सा ही हमारा हो जाता है। अब इसके अनुसार लीवर, किडनी को हम अलग अलग बांट सकते हैं, 10 आर्गन्स को हम अलग अलग देख सकते हैं। जिनको बवासीर है तो बवासीर का पॉइंट सिर्फ 2 अंगुल, यहाँ से 2 अंगुल हम नापेंगे, जहाँ तक आएगा ये पॉइंट यहाँ दबा लीजिए पूरा। बवासीर के लिए, खूनी बवासीर के लिए, वादी बवासीर के लिए, ठीक है। जिनको लिकोरिया की समस्या होती है, धात की समस्या, पतला मोटा होता है, ये राइट के बाद लेफ्ट साइड में आप दबा लेंगे। ये पूरा लेफ्ट साइड में दबा लेते हैं। जो मासिक में दर्द होता है, ये पॉइंट पूरा दबा ले। नहीं समझ में आता तो दोनों को दबा ले, ऐसे इधर पुरुष का इधर महिला का, दोनों समाधान है। आप दोनों को पूरा अच्छे से दबा लीजिए, या बेलन लेकर के इस पे बेलन को अच्छे से मूव कर लीजिए, चला लीजिए, जो रोटी बेलने वाला बेलन होता है। ये आपका थायराइड का हो गया, ये आपका शुगर का, पेनक्रियाज का पॉइंट हो गया। इसी तरह से ये आँखों का पॉइंट है, इन दोनों के बीच में आते हैं आँखों का पॉइंट। ये हमारा कान का पॉइंट, कान से आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देता है, कान में आवाज़ सांस की आवाज़ आती है, तो उसके लिए यहाँ से समाधान हो सकता है। लंग्स, जिनको ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है, दम्मा अस्थमा की समस्या होती है, इन दोनों के बीच में ये आप पॉइंट आप यहाँ दबा सकते हैं। आपको जान का अचरज होगा, ये उंगलियाँ जो बनी हुई है, ये देखिए पॉइंट इशारा कर रहा है, ये पॉइंट इशारा कर रहा है, ये पॉइंट इशारा कर रहा है, ये पॉइंट इशारा कर रहा है। ये जहाँ जहाँ उंगली जा रही है सारा ये पॉइंट इशारा कर रहा है। ये ऐसे हम लीवर, किडनी से लेकर सारे आर्गन्स को दबा सकते हैं। संपूर्ण बीच वाला भाग हमारा पेट का है, किडनी का पॉइंट हमारा यहाँ है, हार्ट का पॉइंट हमारा यहाँ पे, हार्ट का पॉइंट हमारा ऊपरी भाग पे, रेखा का ऊपरी भाग पे हार्ट का, नीचे आए तो पेनक्रियाज का। जिनका कंधा यहाँ से ऊपर नहीं उठ रहा है तो आप प्रतिदिन ऐसे दबाना शुरू करें। पहले किसी तो 1 दिन में ही कंधा पूरा उठ जाता है यहाँ दबाने मात्र से। इस साइड वाला भाग बस यहाँ दबाना होता है। ये कुछ एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। जिनको गठिया आर्थराइटिस की समस्या हो जाती है, 10 उंगलियों को ऊपरी टॉप पे, सभी टॉप पे 3-3 मिनट दबा लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। जो उंगलियां ऐसी हो गई है, धीरे धीरे उसमें जान आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये बताता है कि आपके अंदर दर्द हो रहा है कि नहीं। दर्द हो रहा है तो समझिए अभी भी आपके अंदर ऊर्जा है और वो ऊर्जा वापस आ सकता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, इस पॉइंट को दबा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं एक्यूप्रेशर को और डिटेल जानकारी के लिए हम अगली वीडियो में साझा करेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।